Hello everyone, so welcome to one more video and in this video I am going to tell you about the micrometer। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक स्मॉल माइक्रोमीटर है। तो सबसे पहले मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये कहलाता है फ्रेम, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है। ये फ्रेम के ऊपर एक फिक्स जो लगा रहता है इसको बोलते हैं एनबिल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एनबिल बोलते हैं। ये फ्रेम कहलाता है। और जैसे आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, इसको रोटेट करा रहे हो तो ये रोटेटिंग एलिमेंट है जो ये वाला, इसको बोलते हैं हम स्पिंडल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे थंब से इसको रोटेट कराते हैं, इसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है, थिम्बल। और ये थिम्बल बेसिकली जिसके ऊपर हो रहा है इसको बोलते हैं बैरल और स्लीप, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? रैचेट। तो मैं एक बार पूरे कंपोनेंट्स को रिवाइज कर देता हूँ। फ्रेम, एनबिल, स्पिंडल, बैरल और स्लीप जिसके ऊपर मेन स्केल होता है, और ये आपका थिम्बल है जिसको आप थंब से चला रहे हो, और ये रैचेट है फाइन एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये इससे किस तरह से आप रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह से आप रीडिंग्स लेते हो इससे। तो यदि आप रीडिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैरल के ऊपर बना हुआ है ये देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेन स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और थिम्बल के ऊपर जो है ये आपका है माइक्रोमीटर का स्केल, ठीक है। तो इसका भी सेम प्रिंसिपल थोड़ा बर्नियर कैलिपर, मतलब इसमें जो रीडिंग्स हम लेते हैं कैलकुलेट करते हैं वो बर्नियर कैलिपर है उसी की तरह से लेते हैं। लेकिन यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका स्पेसिफिकेशन भी लिखे हुए हैं 0.01 mm। मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या है? 0.01 mm। लिस्ट काउंट का मतलब आप समझते हो कि मिनिमम आप उस पर्टिकुलर डिवाइस से कितना मेज़र कर सकते हो। जितना कम से कम मेज़र कर सकते हो उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। तो यहाँ से हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि माइक्रोमीटर्स आर मोर एक्यूरेट देन इन कंपेरिजन टू बर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब यदि आप इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे 0.01 mm ये इसका लिस्ट काउंट लिखा हुआ है। 0 to 25 mm मतलब ये 0 से लेकर 25 mm तक को रीड कर सकता है, इतना मेज़र कर सकता है। अलग अलग साइजेस आते हैं। तो अभी जो हमारे पास है लैब में ये 0 से 25 mm वाला है। अब जो रीडिंग निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीडिंग निकालने का तरीका होता है टोटल रीडिंग इक्वल्स मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, थिम्बल पे कितना रीडिंग है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, हालांकि उसको मैं थ्योरी में कभी कवर करूँगा। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है? इसका जो रोटेटरी मोशन होता है ना। आप थिम्बल को इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि मैं थिम्बल को रोटेट करा रहा हूँ तो ये जो स्पिंडल है वो आगे पीछे की तरफ मूव कर रही है। आप देख रहे हो थिम्बल को यदि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूँ तो ये आगे की तरफ मूव कर रही है, और इसको यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें ऐसी कोई मैकेनिज्म लगी हुई है, इसको हम स्क्रू मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और माइक्रोमीटर का दूसरा नाम स्क्रू गेज भी होता है। तो इसमें क्या कर रहा है? रोटरी मोशन हो रहा है। वो रोटरी मोशन किस में चेंज हो रहा है? थ्रू ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और इसमें स्क्रू अरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है। और इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल रीडिंग इक्वल्स मेन स्केल रीडिंग इनटू थिम्बल स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, है ना। जैसे बर्नियर स्केल में करते हैं, बर्नियर स्केल में टोटल रीडिंग क्या होता है? बर्नियर मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, है ना। और इसमें लिस्ट काउंट 0.01 है। बर्नियर कैलिपर में जो हमने लिस्ट काउंट देखा था वो 0.02 mm था। अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे मुझे इसका मान लीजिए थिकनेस मेजर करना है, ठीक है। इसकी हमको क्या करना है? थिकनेस मेजर करना है। तो कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, और ये मैंने इसको क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ से टाइट करते हैं। जैसे इसमें आवाज़ आने लगती है इसका मतलब ये परफेक्टली क्या है? फिट हो गया, ठीक है। जैसे ही आवाज़ आने लगती है तो परफेक्टली ये फिट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब देखो आप रीडिंग देखो यहाँ पे, ठीक है। हम रीडिंग की बात करते हैं। तो यदि आप रीडिंग देखेंगे इसमें, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर फोकस करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये होता है इसका 0 जो सेंटर लाइन है, ठीक है। तो आप देखो मैं इसको तो आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये जैसे 15 है, ठीक है, 15 का 16 और ये 17, ठीक है। तो मैन स्केल की रीडिंग कितनी होगी 17। तो मैं यहाँ पे मैन स्केल की रीडिंग लिख दी 17। ओके, अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की इसकी माइक्रोमीटर की रीडिंग जो थिम्बल पे स्केल है, तो थिम्बल पे स्केल की यदि आप रीडिंग देखोगे तो 25 से पहले क्या है 24 वाली लाइन इससे एग्जैक्टली मैच कर रही है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ये 25 है और ये 24 वाली लाइन इस लाइन से मैच कर रही है। तो इसकी रीडिंग हो गई 24 और मल्टीप्लाइड हुई लीस्ट काउंट, तो 0.01 mm, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। तो 17 प्लस 0.01 से किया तो 0.24, इसका मतलब ये आ गया 17.24 mm। तो आई होप ये समझ में आपको आसान आ गया होगा, काफ़ी आसान है और जब आप खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में और आएंगे।